अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि अंकिता को न्याय मिला है। हालांकि इस मामले में कमजोर पैरवी और वीआईपी के सवाल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। अंकिता मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, तीनों दरिंदों को दी उम्र कैद की सजा। कांग्रेस ने फैसले पर जताई संतुष्टि, कहा वीआईपी का न्याय करेगी प्रकृति। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सह प्रबंधक अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट के फैसले पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को कठोर सजा दी है। सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने संतुष्टि जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कोर्ट ने तो तीनों आरोपियों को सजा दे दी, लेकिन वीआईपी और इस मामले को कमजोर करने वाले नेताओं पर कार्रवाई तक न्याय अधूरा है। वहीं बीजेपी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि अंकिता के परिवार को न्याय मिला है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका शव 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से बरामद हुआ था। अंकिता की हत्या पर खूब बवाल हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के साथ सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें कोर्ट ने 2 साल से अधिक चली सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंकिता के हत्यारों को दंड देकर न्याय कर दिया है, लेकिन इस मामले में वीआईपी के मुद्दे पर आगे भी सियासत जारी रहने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और पौड़ी से संवाददाता मुकेश बचेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेटी अंकिता के साथ हुए बर्बर कृत्य पर कोर्ट का फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से एक संदेश साफ है कि उत्तराखंड